आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप लोग की रिक्वायरमेंट के ऊपर डॉक्टर अंशुल महाजन जी आ चुके हैं। वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सर ये रिलेशनशिप 2 पार्ट शुरू हो चुका है। मैम ने भी ज्वाइन कर लिया। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम गुड इवनिंग। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस। Have good evening, sir. तो मैम गुड इवनिंग, वेलकम टू द पार्ट 2 वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप, जो कि एंडलेस ही है आजकल। तो इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई सीरीज ऑफ मूवीज चल रही है, लाइक फास्ट फ्यूरियस टाइप। Exactly, sir. I hope आई वाज जस्ट we will go अपन आराम से गोलमाल के जैसे अच्छे से पूरी सारी तो मैम सबसे पहले वेलकम है। सो मैम पहला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सो आप इस पे थोड़ा लाइमलाइट डालिए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। The very first thing I would like to mention is कि parent child relationship, because पहले तो हम relationship को बहुत confined form में देखते हैं, बहुत ही confined area में देखते हैं. When it comes to parent and child, the main problem comes is communication gap. तो सबसे बड़ा problem जो आता है वो आता है communication gap की, because children basically find कि parents हैं तो they have this authoritative figure, they are some like they are strict, we can't go and talk to them, we can't go and tell our problems to them. So the main point comes is communication gap. और वहाँ कहीं ना कहीं I would say कि सिर्फ बच्चों की ही नहीं, पेरेंट्स की भी गलती होती है, they don't give that free area. वो ऑरा नहीं देते हैं बच्चों को कि हाँ वो अपने पास आकर के वो बात कर सके. मेजरली व्हाट पेरेंट्स डू इज, वो लोग आजकल डे केयर्स में बच्चे पल रहे हैं, तो वो लोग किसके पास जाके बात करेंगे? पेरेंट्स के पास आते तो 2 घंटा 3 घंटा, तो दे वोंट कम अप विद प्रॉब्लम्स. और वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में आएंगे भी तो पेरेंट्स आर लाइक प्लीज आई एम बिजी विद माय मीटिंग, प्लीज आई एम डूइंग समथिंग. They don't give that aura, they don't give that space to their children कि वो लोग आकर के उनसे कुछ बात कर सकें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव. वो लोग ये नहीं पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे. एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने बच्चों के पास जाकर के ये पूछना कि हाउ वाज योर डे. इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चा इतना कंफर्टेबल हो सकता है कि आकर के आपको अपनी सारी चीजें बता सके कि यस आज दिन में ये हुआ था, या आज स्कूल के अंदर ये हो गया था, या आई हैड अ क्लैश विद माय फ्रेंड्स, या आई हैड दिस थिंग, या आई हैड नथिंग टू डू विद माय डांस क्लास, आई एम नॉट लाइकिंग इट, प्लीज डोंट फोर्स मी फॉर अ फुटबॉल क्लास. वो दे ही नहीं पा रहे बच्चे, अपना माइंड बोल ही नहीं पाते हैं. दे आर अनेबल टू स्पीक आउट देयर माइंड, they are unable to tell what is there going into their hearts, what's going on there in their minds, because parents are not able to give that proper communication area to them ki come and talk to us. They're always busy doing something. Mothers are always busy doing their kitties, their work, their things, their society, their social stuffs. They're not giving time. उन लोग के लिए क्या है, बच्चे एक ट्रॉफी की तरह हैं. आजकल पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपने लिए एक सोशल स्टेटस बना रखा है. माय किड इज इन आईआईटी बॉम्बे, माय किड डूइंग दिस थिंग, वाइट जूनियर हैट में अभी कोडिंग सीख रहा है. दे आर गिविंग दिस. वो अपने एक ट्रॉफी की तरह प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चों को. तो बच्चे भी एक वो माइंडसेट उनका ऐसा ही हो जाता है. बच्चे आर लाइक दे आर स्ट्रेस्ड, दे आर प्रेशर्ड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. पेरेंट्स कहीं भी लेके जाएंगे तो मेरे बच्चे ने, और कहीं पे अगर बच्चा थोड़ा सा भी लैक कर गया तो दे आर अशेम्ड ऑफ देयर चिल्ड्रन. दे आर सो अशेम्ड कि वो लोग उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना चाहते होते कि हम इंट्रोड्यूस तो कराएं हमारे बच्चों को प्रॉपर्ली. फिर यही होगा, देखो गुप्ता जी के बच्चे ने कितना वो कहाँ क्या कर रहा है, देखो उसको तो कोडिंग भी आता है. एंड व्हाट आर यू आर डूइंग, यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल. हम तुमको इतना कुछ देते हैं, तुमको ये लाके दिया है, वो लाके दिया, बट यू आर डूइंग नथिंग. सो दैट क्रिएट्स प्रेशर. एंड दैट लीड्स, फिर क्या होता है यूथ के अंदर जो होता है, यूथ गोज इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ बैड एरियाज, मे बी हुक्कास, मे बी इनटू ड्रग्स, मे बी इनटू ऑल अदर काइंड ऑफ स्टफ्स. व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स ने उनको एक ट्रॉफी की तरह यूज किया हुआ है, उन्होंने अपने बच्चों की तरह यूज नहीं किया हुआ है.
एंड व्हाट एल्स, बच्चे पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। पेरेंट्स जो हैं अपने माँ बाप को अलग रखे हुए हैं, उन्होंने उनको वृद्धाश्रम में रखा हुआ है, ओल्ड एज होम्स में रखा हुआ है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो लोग अमेरिका से आके हमारे बच्चे हमें देखेंगे। क्यों देखेंगे फिर? आपने उनके दादा दादी को देखा था? सो दैट कम्युनिकेशन गैप, दैट ट्रॉफी वाला सिस्टम, दैट एक्सपेक्टेशन प्रेशर, that creates trouble between parents and their children and their आजकल एक तो चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट ही नहीं रह गया, एक सिंगल चाइल्ड करके बस एक ही होता है कि बस इसी को कैसे तैसे कर दे। चिल्ड्रन तो आते ही नहीं है, एक देयर इज जस्ट चाइल्ड। तो जो है सही भी तू ही है, गलत भी तू ही है, जो करना है तुम ही से सारी उम्मीदें हैं। वरना पहले होता था 7-8 बच्चे हैं तो ठीक है, एक निकल गया आगे तो दूसरा पीछे भी चला गया तो कोई खास बात नहीं है। सो वी हैव अ लाइन ऑफ ट्रॉफीज। तो अब वो वाला चीज जो आता है, दैट क्रिएट्स अ प्रेशर, दैट क्रिएट्स problems, tussles between parents and their children. That is the major thing what I feel is very much rumbling around with parents and children these days. Thank you, ma'am. So Dr. Prateek, what is your say? What are the parent-child relationship problems these days? बेसिकली मैम ने जैसे बताया कि एक प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। एक पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हमने आप सबको ये फैसिलिटीज दी हैं, अब उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तीसरा क्या है कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं बच्चों का अपने किसी और फैमिली मेंबर के साथ। फैमिली मेंबर हो गया या किसी और उनके फ्रेंड सर्कल हो गया या कोई उनका फैमिली फ्रेंड में हो गया कोई बच्चा। आपके बच्चे की एक कैपेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, आपके बच्चे का जो स्किल है वो बिल्कुल ही क्वालिटी अलग है। आप क्यों किसी और के बच्चे के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हो? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो आपका बच्चा है वो सबसे बेस्ट है। और वो बेस्ट कैसे है? क्यों? वो बेस्ट ऐसे है कि जो उसकी स्किल्स है आप उसको पॉलिश करवाओ, जो उसकी क्वालिटी है आप उसके ऊपर फोकस करो, बजाय उसके कि शर्मा जी का बेटा है वो एमबीए कर रहा है, तू भी एमबीए कर ले। क्यों? क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है, उसकी जो बड़ी बहन है शर्मा जी की बेटी है, उन्होंने एमबीए किया था, उसकी आज 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। क्या उसकी एमबीए की स्किल अलग है, वो डिफरेंट है। हमारी साइकोलॉजी में तो वैसे भी एक बात कही गई है कि एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक पर्सनैलिटी। तो हमें उस यूनिक पर्सनैलिटी को समझना है कि उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, हमें उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि बच्चे को किसी और के साथ कंपैरिजन करके। ऐसे ही किसके ऊपर जोक भी आया हुआ है, फादर कहता है कि बेटा तेरी एज में जब मैं था ना तो मैंने ये सब किया था। तो कहते हैं आपकी एज में जब वो जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत कुछ करके गए हैं, आपने क्या किया अभी तक? आप तो यहीं पे सिर्फ एक क्लरिकल जॉब करो या एक कंपनी के एमडी हो, उसके ऊपर क्या किया? हम क्यों कंपैरिजन करते हैं? क्या हमने खुद को कभी किसी और के साथ कंपैरिजन करके देखा है? हमें खुद को एनालाइज करना है कि हमें क्या चाहिए और हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को क्या चाहिए। ये हमने डिसाइड नहीं करना, हमने उनके ऊपर छोड़ना है कि आपके जो स्किल है आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं करो, लेकिन आपको उसमें एक्सप्लोर करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप खुद अपने डिसीजन लेना चाहते हो लो, लेकिन उससे पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस जरूर करो। आपके पास क्रिएटिव आइडिया है, हमारे पास क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस आपका क्रिएटिव आइडिया बैठ के कंसल्ट करो। एक हेल्दी कन्वर्सेशन होनी चाहिए बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिगार्डिंग व्हाट दे वांट टू डू, उनके आने वाली अपकमिंग लाइफ में वो क्या करना चाहिए। क्या हम अपने फ्रेंड से सजेशन ले सकते हैं, हम पेरेंट्स से सजेशन नहीं ले सकते? क्या पेरेंट्स हमारे एनिमी हैं? बच्चों को भी ये थॉट्स को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर वो किसी अपने दोस्त के पास जाके डिस्कस कर रहा है और पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर रहा अपनी प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा होल है, जिसको मैं ब्लैक होल बोलूंगा। तो वो होल ना नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपस में अपनी बॉन्डिंग को उन्हें इंटेंस करना पड़ेगा, एक एक्टिव मोड में लेके आना पड़ेगा। अब उस एक्टिव मोड में लाने के लिए उनको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? आप घर में आओ, हस्बैंड वाइफ बैठे, बच्चे को पास बिठाएं, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है।
हस्बैंड वाइफ अपने अपने डेज के बारे में डिस्कस करें कि आज मेरे दिन के अंदर ये घटा, ये इंसिडेंट हुआ, उसमें ये अच्छा हुआ और ये बुरा हुआ। जब वो आप लोगों को ये कन्वर्सेशन करते हुए देखेगा तो वो अपने आप इन्वॉल्वमेंट लेगा कि मेरी लाइफ में भी आज ये हुआ। हम उसको कहेंगे आज क्या क्या हुआ, हम उसको कुरे देंगे तो वो हमसे दूर जाएगा। हमें उसको अपने पास लेके आना है। तो सर ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन, दूसरा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें एक टाइम उनको प्रॉपर देना चाहिए, और सबसे एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उनका फ्रेंड बन के रहना है और उनको सही गाइडलाइन देनी है जो पेरेंट्स देना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो अपनी डिक्टेटरशिप उनके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारा फादर हूं ना, तुम्हें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तुम ये काम ऐसे करो। बचाओ उसको ये समझाओ कि ये काम करने के पीछे क्या रीजन है। जी सर। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबने डिस्कशन बताया कि कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ हमें किसी पे ठोपना नहीं है, और स्किल की हर बच्चे का स्किल यूनिक है। तो आई थिंक स्किल को धीरे धीरे करके पॉलिश करते करते एवरीबॉडी विल लैंड अप विद समथिंग और दी अदर। जैसे यूनिक फिंगरप्रिंट होता है वैसे यूनिक स्किल क्यों नहीं हो सकता। सो एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं, रादर मटेरियलिस्ट थिंकिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके कारण काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। जो वीक माइंडेड जैसे हम बोलते हैं, जो लोग स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनमें डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इश्यूज पाए जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज अ गुड पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर हमने पेरेंट की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, दूसरा सवाल है कि व्हाट इज अ गुड पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। मैम प्लीज आप मैं शुरू करूं या सर आप चालू करेंगे? मैम आप कीजिए। आई वुड लाइक टू से बीइंग अ गुड पेरेंट, सबसे पहले ये होता है कि यस, जो अपना कम्युनिकेशन है उसको अपन थोड़ा सा मेंटेन करके चले, लाइक गिविंग टाइम। सबसे पहले चीज जो बच्चा अपन से मांगता है, जो पेरेंट से मांगता है, वो होता है उसका समय। वो और कुछ नहीं मांगता। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या मांगता है माँ से? समय। वो रोता है, उसको बोलना नहीं आता होता है, तो जस्ट व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज डिमांडिंग इज टाइम, कि माँ आकर के बैठ जाए। जस्ट माँ होल्ड भी कर लेगी, बच्चा चुप हो जाता है। तो दैट इज द जो इंटरनली जो बच्चे का वो एक इंस्टिंक्ट होता है, वो इंस्टिंक्ट होता है, दे जस्ट वांट यू, योर टाइम, योर सपोर्ट, योर केयर। आपका मनी बाद में आता है, आपका फोन देना बाद में आता है, आपकी बाकी की सारी एडवाइजेस बाद में आती है। दे जस्ट वांट यू, एन अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। तो पेरेंट्स को सबसे पहले जो चीज देनी है वो है अनकंडीशनल सपोर्ट एंड ट्रस्ट। बच्चा कहाँ जा रहा है, दे जस्ट हैव टू गिव देयर अनकंडीशनल सपोर्ट, देयर अनकंडीशनल ट्रस्ट, कि हाँ अगर मेरा बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, अगर वो कहीं जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है फ्रेंड्स के, ऑफ कोर्स दे हैव टू चेक कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बट देन एक अनकंडीशनल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे के अंदर, एक जो यूथ है उसके अंदर, एक टीनेजर है उसके अंदर एक अंदर से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि सी माय पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग मी, आई डोंट हैव टू ब्रेक इट। तो एक वो अनकंडीशनल वाला जो फीलिंग है वो देना पेरेंट्स को एक बहुत जरूरी है। एंड सबसे बड़ी बात, टाइम देना। अपने मोबाइल्स को, अपने गैजेट्स को एक बार साइड रख के एक हाफ एन आवर का, एक घंटे का केबीसी टाइम निकाल लो, कि हाँ वेर एवरीवन इज सिटिंग, फैमिली इज सिटिंग एंड वाचिंग केबीसी, not watching obviously the Saas Bahu serials, but then watching KBC maybe, and watching some some sport, maybe something, maybe just playing Ludo। आप लूडो खेलो, आप कैरम खेलो, एक वो आधा एक घंटा बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग बहुत सारा टाइम निकालना है, 4 घंटे 5 घंटे निकालना है, बट देन एक ये लेजर टाइम, एक ये फैमिली टाइम, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो फॉर अ गुड पेरेंट दे हैव टू गिव देम टाइम, अपना समय दीजिए, बाकी सारी चीजें बाद में दीजिएगा, अपना समय दीजिए, अपने आप को दीजिए। जब बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है 4-5 साल का, आके बोलता है मम्मा मम्मा, एंड मम्मा इज लाइक नहीं मैं काम कर रही हूँ, अभी बाद में बात करेंगे। नो, एक बार सुनो वो क्या बोलना चाह रहा है, वो छोटा बच्चा आपसे क्या बोलना चाहता है। यू नेवर नो वो क्या, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो डेवलप हो रहा है अभी। एंड दैट इज द स्टेज जहां से उसका इमोशनल क्वेश्चन, जहां पे उसका IQ,
जहाँ पे उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहीं से डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग उसको बचपन में बनाएंगे तो देर आर सो मेनी लेस चांसेस कि वो आगे जाकर के किसी और इधर उधर की चीजों में डलेगा। ही विल बी मोर एबल टू उसको rather देन कोडिंग सिखाने के आप उसको ये सिखाइए कि अगर कोई स्ट्रेस सामने आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है बिना रोए, या रो करके भी अगर आप उसको हैंडल कर रहे हो तो हाउ टू फेस दैट स्ट्रेस, उसको ये सिखाना ज्यादा जरूरी है। उसको मोबाइल के सामने बिठाने के बजाय उसको बाहर जाकर के छुपन छुपाई खेलना ज्यादा जरूरी है फॉर अ 5-year-old, फॉर अ 10, दिस एज ग्रुप। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना समय निकाल के बच्चों को दे। पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले अपना अनकंडीशनल लव एंड ट्रस्ट अपने बच्चों को दे। दैट विल स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। जी ओवर मैम। टू यू प्रतीक सर। जी मैम ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सर जी। मैम ने कहा कि टाइमिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइमिंग देने के मैम ने काफी अच्छे वे बताए हैं कि हमें उनके साथ कैरम खेलना है, लूडो खेलना है। हम उनके लाइफ स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। पहले जमाने में क्या होता था, दादा दादी हमें स्टोरी सुनाते थे, हमें स्टोरी एग्जैक्टली। सुना के हमें लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। और वो कहाँ से सीखते थे ये लाइफ स्किल्स। उनका जो लाइफ स्किल्स आता था बेसिकली वो आता कहाँ से था, वो आता था हमारी होली बुक से। कोई भी होली बुक ले लीजिए, उसमें लाइफ स्किल्स के बारे में ही बताया गया है। चाहे वो श्री भगवत गीता है या कुरान शरीफ है या गुरु ग्रंथ साहिब है, आप किसी को भी ले लीजिए, उसमें लाइफ स्किल्स के बारे में दिखाया गया है। सिर्फ हमें देखने का नजरिया बदलना है, उसको रीड आउट करने का नजरिया बदलना है। हम करते क्या है कि हमने अपना नित्यनेम करना है कि फटाफट हमने ये रीड आउट कर लिया, हमने पूजा कर ली, आरती कर ली, प्रार्थना कर ली, नमाज पढ़ ली, और उसके बाद क्या रहा, फिर वैसी के वैसी हो गए। हमने उन चीजों का अमल नहीं किया। आप एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन निकाले कि आधा घंटा हम साथ में बैठ के गेम खेलेंगे, आधा घंटा हम साथ में बैठ के होली बुक रीड आउट करेंगे या कोई भी लाइफ स्किल वाली बुक्स रीड आउट करेंगे, आधा घंटा बैठ के हम अपनी डिस्कशन करेंगे। कोई भी ऐसा क्वालिटी टाइम आप आपस में निकालिए। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आपके कम्युनिकेशन जो गैप आया हुआ है वो फिल आउट नहीं हो पाएगा। एक तो ये काम करना है। दूसरा, बच्चा रोता बाद में या मोबाइल उसके हाथ में पहले दे देते हैं हम। मैम ने बताया कि टाइम देना जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम ना देके उसको मोबाइल के दे दिया। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो मोबाइल का चस्का लग जाता है उसको। अब कहते हैं हम मोबाइल छोड़, वो छोड़ नहीं पाता। फिर हम कहते हैं कि तू गलत है। शुरुआत किसने की, बच्चे को थोड़ा पता था मेरे को मोबाइल चाहिए उस टाइम पे। हमें वो मोबाइल में देखते हैं तो हमसे कहते हैं कि आप मोबाइल यूज करें तो मैं भी यूज करूंगा। उसको कहां से आइडिया मिल रहा है ये सब फॉलो करने का, हम लोगों से मिल रहा है। तो बजाय बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। हस्बैंड वाइफ फाइट करते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे को भी पता होना चाहिए, हम उसके सामने फाइट करेंगे, क्या इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, जरूरी है, घर के हर हालात को पता होना चाहिए, लेकिन क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है वो भी तो हमें एनालाइज करके चलना है ना। बच्चे को वो एक्सपोजर कब देना है, बच्चे को वो एक्सपोजर कब देना है। 5 साल के बच्चे को हम समझाने लग जाए कि लाइफ के अंदर मास्टर एजुकेशन करनी क्यों जरूरी है, लाइफ के अंदर स्टडी करना क्या जरूरी है, वो नहीं समझेगा। और वही अगर हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को समझाएं तो शायद वो समझ जाए इस बात को। तो डिफरेंस है कि हमें किस चीज के लिए कब अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है। सेकंड थिंग, जो हमारी खुद की कन्वर्सेशन हमारी हस्बैंड वाइफ की अगर होती है कहीं पे, तो उसके अंदर हम कौन सी वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, हम कैसे आपस में एक दूसरे को बात कर रहे हैं। क्या हम तू मैं करके बात करें और बच्चे को कहते हैं तू रिस्पेक्ट नहीं देता, या हम आप करके बात करते हैं और फिर हम बच्चे को कहें बेटा आपने तू कैसे यूज कर लिया, आपने आप यूज करना। ये डिफरेंस है। हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूल के हम टाइम के साथ इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं सर जो हमें इंप्लीमेंट करनी है और उसके बाद ही हम अपने चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी सर। सी बेसिकली गुड पेरेंट या चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए दो चीजें जरूरी है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, जो कि पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है। जैसे कि अर्ली इयर्स में बेबी के साथ डेवलपिंग ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी ट्रस्ट होगा तो सिक्योरिटी होगी, देन दे लर्न टू ट्रस्ट। जैसे मैम ने बताया डेफिनेटली फिर उसके ये दो चीजें होती हैं जिसके कारण
एक गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है. सो इसके बाद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, इट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. पूरी फैमिली में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप मांगता ही मांगता है. इफ यू गिव रिस्पेक्ट द अदर पर्सन विल बी हैप्पी. इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है, जबरदस्ती मिलती नहीं. तो तीसरा सवाल मैम ये उठता है कि जो सिबलिंग रिलेशनशिप्स होता है, जैसे हमने सिबलिंग राइवलरी देखा है 2 या 3 साल बाद, जैसे बेबी ब्रदर होता है, सिस्टर होता है, स्टार्टिंग में बड़ी सी एक्साइटमेंट सी होती है, पर क्यों इतना सिबलिंग जैसे जैसे विद एज बढ़ती है, व्हाई आर सिबलिंग रिलेशनशिप सो डिफिकल्ट? फर्स्ट आई वुड से कि सिबलिंग्स के अंदर पहली चीज तो आजकल एक सिबलिंग वाला एक हो गया है कि देयर इज जस्ट वन सिबलिंग मैक्सिमम. पहले तो खुद एक बच्चा अकेला होता है, तो देयर आर नो सिबलिंग, देयर आर जस्ट कजिन्स अराउंड की अगर कोई है तो भी. सेकेंड, उसके बाद अगर सिबलिंग है तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक भाई है या सिर्फ एक बहन है, दैट इज इट. वहीं पे आके स्टॉप हो जाता है. ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है. सो मोर द सिबलिंग्स, मोर दे नो हाउ टू एडजस्ट, more the child learns how to adjust, more the child learn how to share. ये जितनी भी कलाएं हैं शेयरिंग की, केयरिंग की, टेलिंग पीपल, कमिंग अप विद थिंग्स, ये सारी चीजें मोर द सिबलिंग्स के अंदर ज्यादा ठीक होता है. आई नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी इस जमाने में अभी देयर आर लाइक 4-5 चिल्ड्रन आर लाइक, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. 2 सिबलिंग भी होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है अगेन वही जो उनको पाल रहा है, जो पेरेंट्स हैं. आप उनको कैसे ब्रॉट अप कर रहे हो, आप उनको कैसे बड़ा कर रहे हो, उनको किस तरीके से बड़ा कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. जहां एक भाई बहन होते हैं, देयर आर 2, तो वहां पे क्या होता है, पेरेंट्स एक लड़की को पालने में एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं और एक लड़के को पालने में एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं. दे विल से कि गर्ल्स हैव टू बी लाइक, रात को बाहर नहीं जाना, भैया तो जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, आप उसको अलाउ कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो. तो सबसे पहली चीज, रादर देन टीचिंग योर गर्ल चाइल्ड कि इट इज नॉट सेफ आउटसाइड, टीच योर सन्स व्हाई इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल. अपने बेटे को बताओ कि बाहर अपने को एक माहौल अच्छा बनाना है फॉर गर्ल्स, उनकी सेफ्टी के लिए, रादर देन टेलिंग गर्ल्स कि स्टे इनसाइड, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड. तो उन दोनों को पालने का तरीका बहुत अलग है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत अलग है. अगर आप एक बच्ची को रोक रहे हो तो अपने बच्चे को भी रोको, अगर आप बच्ची को अलाउ कर रहे हो तो बच्चे को अलाउ करो. तो उनके अंदर जो पार्शियलिटी आ जाती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. देन पेरेंट्स जनरली जाने अनजाने जनरली ये कर जाते हैं, जरूरी नहीं है वो जान के ऐसा करते हैं, बट देन जाने अनजाने ये हो जाता है कि बड़े को एक वो इग्नोरेंस वाला सीन हो जाता है, छोटे वाले के ऊपर ज्यादा केयर हो जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक ज्यादा नर्चर की उस टाइम ज्यादा जरूरी है, उसको एक अटेंशन ज्यादा चाहिए. बट देन फिर क्या होता है, उसके अंदर आप बड़े को कह देते हो ना 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 हाथ मत लगाओ, नहीं नहीं दूर दूर लग जाएगी. रादर देन डूइंग दिस, इन्वॉल्व बड़े बच्चे को, बड़े सिबलिंग को, उसको इन्वॉल्व करें उसकी रेयरिंग में. अच्छा ये आपका छोटा बेबी है, गो गेट हिज पैंट्स, गो गेट हिज दिस, चलो आ जाओ अपन मिलके इसकी मालिश करते हैं, आ जाओ अपन मिलके ऐसा करते हैं. उसको इन्वॉल्व कीजिए सो दैट बड़े वाले को छोटे वाले से एक अटैचमेंट फील हो. मेक देम डू थिंग्स टुगेदर. फिर कंपैरिजन, वही वाली चीज जहां अपन दूसरे बच्चों से करते हैं, सबसे पहले अपन घर में ही कर देते हैं. भैया को देख, जीजी को देख, उसने तो कर लिया, तुमने नहीं किया. तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे के हो जाता है कि लो आप उसी से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो, राइट. तो एक वो कंपैरिजन अपने घर से ही चालू हो जाता है. तो पहले कंपैरिजन वही नहीं करना है, वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. दूसरा, अगर आपके हैं बच्चे, बच्चे तो आप ही के हैं दोनों, लेकिन वो दोनों यूनिक हैं, वो दोनों यूनिक हैं. आप ये ना समझें कि हमारे हैं तो दोनों सेम होंगे, दोनों को एक ही फुटबॉल क्लास में डाल दिया, उनको दोनों को एक ही चीज में डाल दिया. नो, उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, दूसरे का इंटरेस्ट अलग हो सकता है. तो उन दोनों की अलग अलग यूनिकनेस को पहचाने, उन दोनों की अलग अलग इंटरेस्ट को पहचाने और अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ाएं. तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है. बेसिकली क्या होता है, बच्चे नहीं सोच के आते कि हमें दुश्मनी रखनी है अपने भाई बहन से, ये पेरेंट्स बना देते हैं, उनकी रेयरिंग में गड़बड़े हो जाती है और वो क्रिएट कर देते हैं ये सारी चीजें कि नहीं उसने ऐसा कर दिया.
अब एक छोटे वाले ने अगर कुछ ले लिया तो बड़े वाले को लपाटा लगा दिया, नो नो, क्यों लगाए भाई? उसका अगर गलती है तो छोटे वाले को भी आपको समझाना पड़ेगा। तो इट्स लाइक दोनों को सिमिलर स्टेज पे रखें, दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे रखें, दोनों के अंदर कंपैरिजन ना हो। देन ये सिबलिंग, सबसे बड़ी बात कंपटीशन। भैया ने आईआईटी लिया है तो मुझे तो आईआईटी फेस करना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, नहीं तो नाक कट जाएगी। मैं आर्ट्स कैसे ले लूं? I cannot take arts. Why? Because my brother या my sister या my elder is IITian. I cannot do that. नाक कट जाएगी, पेरेंट्स की भी कट जाएगी, हमारी भी कट जाएगी, खुद की भी। तो दैट कंपटीशन बिटवीन सिबलिंग्स, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो भी अगेन पेरेंट्स क्रिएटेड है, फैमिली क्रिएटेड है। अच्छा तुमने तो ये किया हुआ है, तुमने क्या किया हुआ है? अच्छा तुमने यही किया हुआ है। रिश्तेदार तो सबसे पहले आकर के कर ही देते हैं, उन लोग का काम ही यही होता है कि खुद के घर में तो कुछ भी हो चाहे ना हो, अगलों के जाकर के एक बार लगा दें थोड़ा सा बॉम्ब वॉम्ब कुछ। अच्छा बड़े वाले ने तो ये किया, छोटे वाले ने कुछ नहीं किया, उसने आर्ट्स ही लिया हुआ है, अरे तो आर्ट्स में क्या बुराई है? दैट इज द थिंग। तो वो ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो इस सिनेरियो को अपने बच्चों के लिए चेंज करें, वो उस चीज को बैलेंस करें। वंस दे आर एबल टू डू दैट, सिबलिंग राइवलरी नहीं होगी। तो वो कैसे नहीं होती है? जब वो उन दोनों का, जब बच्चों का आपस में, जब सिबलिंग्स का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो। दे नो, जैसे आप मान लीजिए थोड़े से टीनेज में आ गए बच्चे, वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व करने की बजाय बच्चों को बोलो आपस में करके देखो। इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आस्क भैया, ही विल हेल्प यू आउट, आस्क जीजी, शी विल हेल्प यू आउट। उनका कम्युनिकेशन जो स्ट्रेंथ करेगा वो आप ही का वे आउट स्ट्रेंथ करेगा। आप बोलोगे तो वो आपस में बात करेंगे, अदरवाइज ये हो जाएगा ना ना उससे बात मत कर, मुझे आके बता अपनी परेशानी, मैं हल करता हूँ। व्हाई सो? नो, गिव देम द चांस। तो वो सिबलिंग के अंदर अगर आपको प्यार बढ़ाना है, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, तो इट्स यू हाउ यू डील विद द थिंग्स, इट्स पेरेंट्स हाउ यू डील विद द थिंग्स। दैट इज व्हाट my say is. Thank you, ma'am. So, Dr. Pratik, what is your say regarding this? सर बिल्कुल ठीक कहा मैम ने कि हाँ, हमें अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा बजाय सिबलिंग के ऊपर उनको बताने के लिए। कारण क्या है, अगर मैं शाउट कर रहा हूँ अपने किसी बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर, तो बड़े वाला कह रहा है कि मैं भी शाउट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी राइट्स है। अगर मैं उसको प्यार से चीज समझा रहा हूँ तो उसका वो जब मेरे से लर्न ही नहीं कर रहा वो बिहेवियर, तो वो कैसे उसके ऊपर शाउट करेगा? तो उसको शॉटिंग या उसको डराना या धमकाना या मारना या उसको डांटना कहां से सीखा? वो मेरे बिहेवियर से सीखा। उसको नहीं ये आइडिया था कि मेरे को उसको डांटना, मारना या धमकाना है। वो मेरे बिहेवियर से लर्न किया उसने। तो हमें अपने बिहेवियर को मॉडल करना पड़ेगा। जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी रिएक्ट करेंगे। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो नेचुरली वो अच्छा करेंगे क्योंकि वो मेरे सराउंडिंग में रह रहे हैं। बाहर कितनी देर रहते, क्या करते हैं, वो उतनी देर में उतना कुछ नहीं कर सकते जितना वो घर से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मैं उनको बचपन में अपना आइडिया समझता था और उनको फॉलो करता था, उनका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग। तो वो बच्चे कहां से सीख रहे हैं? अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं। तो हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, ना कि बच्चों के अंदर हमें वो डालना, क्योंकि बच्चे तो अभी क्यूरियोसिटी के अंदर है, वो तो कोई भी चीज को अडॉप्ट कर लेंगे। उनको नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा चाहे 2 साल का है, बच्चा चाहे 10 साल का है, बच्चा चाहे 16 साल का है, वो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि हम अपने माइंड के अंदर क्या नॉर्म्स बना के बैठे हुए हैं, उन नॉर्म्स के साथ हमें चलना है, फॉलो करना है, तभी वो बच्चों को क्लियर होगा मुझे भी ये नॉर्म्स बनाने और मुझे भी इनके साथ चलना और फॉलो करना है। जी सर। सी डेफिनेटली आप दोनों से बहुत अच्छा है डिस्कशन मिला कि जो रिलेशनशिप डिफिकल्ट क्यों होते हैं। डेफिनेटली कंपैरिजन नहीं करना है, आपस में ही उनको दे शुड लव, दे शुड केयर फॉर ईच अदर, और दोनों की परवरिश में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वहीं से डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं, वहीं से सिबलिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। अब सिंस टाइम के अकॉर्डिंगली वी टेक द लास्ट क्वेश्चन कि फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में व्हाट आर द टिपिकल साइंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो मैम थोड़ा सा लाइमलाइट डालिए कि फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में क्या क्या हमें मतलब क्या जानकारी देंगे। द फर्स्ट थिंग आई गेस जो फैमिली के अंदर टकराती है, दैट इज ईगो। जो फैमिली के अंदर जो सबसे पहला चीज सबको ट्रबल करता है, दैट इज ईगो।
तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, देन मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों झुकूं? जबकि अगर आप किसी रिलेशनशिप को एक मैटर करता है, अगर उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो झुकना या सॉरी बोलना इज नॉट अ साइन ऑफ कमजोरी, इट्स नॉट अ साइन कि आप कमजोर हैं या आप गलत हैं, इट्स बेसिकली यू मैटर या यू लव दैट रिलेशनशिप मोर देन व्हाट मोर देन योर ईगो। तो फर्स्ट क्लैश आता है ईगो, देन सेकंड क्लैश आएगा, सबसे पहले आता है देन फाइनेंशियल क्राइस, टसल्स। मेरी पर एनम इनकम ये है, इसकी इतनी कम है, एंड मैं भी कमाती हूँ, वो नहीं कमाता है, या उसकी कमाई मुझसे कम है, तो वो एक फाइनेंशियल टसल मेरे ख्याल से फैमिली में बहुत आता है। एंड अगेन अगर मैं सिर्फ कपल की बात ना करूं, फैमिली में बात करूं, तो व्हेन देयर आर जॉइंट फैमिलीज, तो इसके अंदर ये हो जाता है कि उसकी इतनी कम है, उस मेरी ज्यादा है, या मैं घर में इतना प्रोवाइड करता हूँ या मैं इतना प्रोवाइड करता हूँ, तो ये गलत है। तो वो सारी चीजें घर के एल्डर्स को बैठ करके जैसे पहले के जमाने में नहीं होता था, जहाँ पेरेंट्स के फादर के हाथ में ला करके सब चीज रख दी जाती थी कि दिस इज माई शेयर, दिस इज माई शेयर। तो दोज वर द थिंग, दोज वर द टेक्निक जिससे फैमिलीज चलती थी कि दिस इज माई शेयर। तो अब वो एक फाइनेंशियल टसल जो होता है, दैट इज अगेन वो फैमिली को ब्रेक करने में अच्छा खासा अपना रोल प्ले करता है। देन आई सपोज वर्कलोड, जो वर्कलोड होता है कि मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ, वो मुझसे कम काम करती है, तो मुझे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए। एक वो वर्कलोड वाला इशू बहुत रहता है। तो अगेन वो उसी चीज के लिए बैठ के बता लो, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, तो वह टसल्स ना हो। तो ये जो बेसिक साइंस होते हैं, देन आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स एक नेस्टी आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, चिल्लम चिल्ली, जोर जोर से बोलना एंड ऑल दैट। तो वो नेस्टी आर्ग्यूमेंट्स जो स्टार्ट हो जाते हैं फैमिली में, दैट इज अ साइन कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द फैमिली, देयर इज समथिंग ट्रबल इन द फैमिली। तो उसके लिए देयर शुड बी सम हेल्प ऑफ सम एल्डर मे बी एंड समबडी जो इस फैमिली टसल को सॉर्ट आउट कर सके। बिकॉज जब एक बार इस नेस्टी आर्ग्यूमेंट्स में इंसान चला जाता है या फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं, देन गेटिंग बैक इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन वही, अगर मैं रहीम के दोहे से उसको बताऊं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से वो ना जुड़े, जुड़े गांठ रह जाए। एक बार अगर वो टूटेगा तो वो गांठ रहेगी, और वो गांठ हमेशा एक ट्रबल की तरह आपके लाइफ में रहेगा। तो इट्स बेटर कि उस ट्रबल तक आओ ही मत, और अगर आ गए हो तो इट्स बेटर अगर आपने धागा दो कर दिया, लेट इट बी लाइक दैट। many times this is also a solution to it, many times। तो इट्स ओके अगर वो लंबा धागा नहीं है, दो छोटे छोटे धागे हैं, कोई बात नहीं। तो दैट इज अगेन अ सॉल्यूशन टू, रादर देन एक मेंटल स्ट्रेस होने से, एक ट्रबल होने से। अगर अपन थोड़ा सा रूरल साइड में देखें, एंड इफ आई सी माय क्लाइंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल साइड, जो डिसोसिएटिव प्रॉब्लम्स हुआ करती थी इन लेडीज, coming up with hysteria and everything, they were majorly, अगर हम उनको कुरेदते थे या हम उनका साइको एनालिसिस करते थे, they were major जो प्रॉब्लम आता था वो यही आता था, there were joint family and they were mentally stressed, they were mentally pressured because of elders, because of work pressure and every other thing। मेजर रीजन यही निकल के आया करता था। सो दैट इज द थिंग। तीसरा होता है कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। तो हर चीज में एक ट्रबल है ही, ज्यादा या कम, दोनों एक्सट्रीम्स खराब है फॉर फैमिली। ज्यादा कम्युनिकेशन भी ट्रबल दे देता है, कम कम्युनिकेशन भी ट्रबल दे देता है। तो फैमिली के अंदर दीज आर द स्टफ जो मेजरली ट्रबल दिखता है, कि हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ दिक्कत है, एंड दे शुड हैव सम हेल्प। जी मैम। So Dr. Prateek put some light on it. हाँ सर, डेफिनेटली। इसमें सिर्फ मैं एक लाइन, शॉर्ट लाइन में बताना चाहूंगा कि फैमिली जो है, कोई भी रिलेशनशिप है जस्ट लाइक का कार, कि जैसे कार के जितने पहिए हैं उतने हमारे फैमिली मेंबर से हो सकते हैं, ठीक है। जब तक वो साथ साथ चलेंगे तब तक हमारी लाइफ स्मूथली चलेगी, अदरवाइज एक भी पहिया रुका तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए तो हमें सबके साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। मेरी समझदारी किसमें है, मैं सबको साथ में लेके चल सकता, लेकिन अपने रिलेशनशिप को सबके साथ खराब भी नहीं कर सकता। मैं अकेला कहूं कि सारे काम मैं फैमिली के अंदर कर लूंगा, प्रोफेशनल भी संभाल लूंगा, अपना भी इंडिविजुअल भी संभाल लूंगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं।
और मैं करता क्या है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम यही एक्टिविटीज करते हैं। तो सर इन शॉर्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब हमारा टाइम भी काफी ओवर हो रहा है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप इसमें क्लोजिंग दीजिए सर। So finally आपने ऑडियंस को हिंट दे ही दिया कि that we are going to do this part 3. So finally गोलमाल क्या, मेरे को लगता है we'll break the record of Fast and Furious also. Exactly, So thank I you audience suppose. and thank you ma'am. Thank you Dr. Prateek for giving us the valuable information, your valuable time, and it was a very fruitful information. So Thank you so much, sir, for hopefully having we me here. announce the relationship problems part 3 in 3. future. I'll discuss with both the speakers with their coordination, with their availability. I'll let you know the audience. And thank you, lovely audience, and stay safe, stay connected. Thank you so much. Thank you so much, Okay, everyone. thank you, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you.